हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और 21 जून 2022 यानी कि आज से बस कुछ ही दिन पहले रेड एयर का एक विमान फ्लाइट 203 सेंटो डोमिंगो सिटी से उड़ान भरा। ये सिटी स्थित है डोमिनिकन रिपब्लिक में। यहाँ से ये प्लेन टेक ऑफ किया और इन छोटे छोटे आइलैंड्स को पार करते हुए समुद्र के ऊपर से फ्लोरिडा की ओर निकल पड़ा। इस प्लेन को मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में लैंड करना था। नाउ यहाँ पर इस एरिया के बारे में आपको बता दूं, यही वो एरिया है जिसे हम बर्मुडा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। यहीं पर सैकड़ों अंधविश्वास वाली कहानियां बनाई गई है कि ये शापित जगह है। इवन कई लोग ये भी मानते हैं कि यहाँ से होकर कोई भी प्लेन नहीं उड़ता, लेकिन ऐसा नहीं है। हर रोज यहाँ से प्लेन उड़ान भरते हैं। रेड एयर भी यहीं से उड़ान भरा था। बकायदा इन आइलैंड्स में आपको एयरपोर्ट भी मिल जाएगा। बर्मुडा ट्रायंगल को एक्सपोज करते हुए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आते हैं सीधे रेड एयर के पास। इस प्लेन में सब कुछ ठीक चल रहा था। प्लेन धीरे धीरे मियामी एयरपोर्ट की ओर पहुंच गया। ATC ने रनवे पर लैंडिंग करने की इजाजत दे दिया। धीरे धीरे रेड एयर रनवे से अलाइन होकर लैंडिंग की तैयारी करने लगा। सब कुछ ठीक चल रहा था। पायलट ने लैंडिंग गियर को डाउन किया और कुछ ही सेकंड्स में टचडाउन भी कर गया, लेकिन प्लेन अचानक से अनबैलेंस होने लगा। दरअसल ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि लैंडिंग के दौरान लैंडिंग व्हील्स कोलैप्स हो गया। प्लेन का पूरा फ्यूजलेज रनवे से रगड़ खाने लगा और फिसलते हुए आगे की ओर जाने लगा। आमतौर पर उन प्लेन्स की बात करें जिसका इंजन विंग्स में लगा होता है, अगर लैंडिंग गियर कोलैप्स हो जाए तो प्लेन का इंजन रनवे से रगड़ खाने लगता है और फ्यूजलेज को कम नुकसान पहुंचता है। लेकिन रेड एयर के साथ ऐसा नहीं था। इसका दोनों इंजन फ्यूजलेज के पिछले हिस्से में ऊपर की ओर लगा हुआ था, इसलिए प्लेन का पूरा फ्यूजलेज रनवे से बुरी तरह से रगड़ खाने लगा। इसी दौरान प्लेन के विंग्स में आग लग गई। प्लेन लड़खड़ाते हुए रुक गया। सारे यात्री इमरजेंसी एग्जिट की ओर भागने लगे। हालांकि घटना में सभी लोगों की जान बच गई। 3 लोग घायल हो गए। उन्हें हॉस्पिटल भेज दिया गया। फायर फाइटर तुरंत ही प्लेन के ऊपर फोम स्प्रे करने लगे ताकि आग और ना फैले। कुछ ही मिनटों में आग पर भी काबू पा लिया गया। इस तरह से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई आग लगी है तो उसे बुझाने के लिए पानी डाल दो, बात खत्म। लेकिन ज्यादातर केस में ऐसा नहीं किया जाता। यहाँ पर फोम स्प्रे किया जाता है, लेकिन ऐसा क्यों? तो भाई देखो, एविएशन में है ना कि छोटी से छोटी चीज भी किसी न किसी मकसद से ही होती है। जरा सोचो, किचन में गर्म तेल है, उसमें आप थोड़ा पानी डाल दो, फिर आपको पता चल जाएगा कि पानी डालने से क्या होता है। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा सच में ट्राई मत करना। चाहे जलता हुआ ऑयल हो या फिर प्लेन का फ्यूल, ये दोनों उसी तरह से रिएक्ट करेगा। अगर प्लेन के जलते हुए फ्यूल में पानी डाल दिया जाए तो धमाका भी हो सकता है। इसलिए रेड एयर के जलते हुए विंग में फोम डाला गया, ना कि पानी। तो अब बात करते हैं इसके लैंडिंग व्हील्स की। दोस्तों, लैंडिंग व्हील्स को डाउन करने के लिए हाइड्रोलिक सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी वजह से हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो जाता है या फिर प्लेन में इलेक्ट्रिसिटी गुल हो जाता है तो ऐसे केस में हाइड्रोलिक सिस्टम भी काम करना बंद कर देता है। अगर हाइड्रोलिक सिस्टम काम ना करे तो लैंडिंग व्हील ठीक से डाउन होकर लॉक नहीं हो पाएगा। ऐसे सिचुएशन में एक टेक्निक होती है जिससे लैंडिंग गियर को डाउन किया जाता है। इसे हम कहते हैं ग्रेविटी एक्सटेंशन। इसमें बेसिकली हाइड्रोलिक सिस्टम को डिस्कनेक्ट करके ग्रेविटी की मदद से लैंडिंग व्हील्स को डाउन किया जाता है। इसके बाद प्लेन आराम से लैंड कर सकता है। लेकिन यहाँ पर रेड एयर का केस थोड़ा डिफरेंट था। नॉर्मली पायलट्स को पहले ही पता चल जाता है कि प्लेन का लैंडिंग व्हील कोलैप्स हो चुका है। इसके बाद पायलट अपने हिसाब से तब तक गो अराउंड करते रहते हैं जब तक कि लैंडिंग व्हील ठीक तरीके से डाउन होकर लॉक ना हो जाए। लेकिन रेड एयर के पायलट को तो ये पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। इस प्लेन का लैंडिंग व्हील सही सलामत था। ये कोलैप्स तब हुआ जब प्लेन रनवे पर टच डाउन किया। ऐसे कंडीशन में पायलट्स कुछ भी नहीं कर सकते। जो कुछ भी होगा सब किस्मत के भरोसे। लैंडिंग व्हील में स्ट्रट्स लगा होता है जो कि ठोस स्टील से बना होता है। इसी की वजह से लैंडिंग व्हील इतने भारी भरकम प्लेन के ढांचे को संभाल पाता है। इसलिए तो इसे बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। अगर ये स्ट्रट्स या कहें रॉड डैमेज हो जाता है तो प्लेन का लैंडिंग गियर कोलैप्स हो जाएगा। इसीलिए तो इसे बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। इतना स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी
रेड एयर का लैंडिंग व्हील्स कैसे कोलैप्स हो गया, इसे भी समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, व्हील तो व्हील चेयर में भी लगा होता है, इसलिए चेयर किसी भी डायरेक्शन में लुढ़क सकता है, लेकिन प्लेन का मेन लैंडिंग व्हील्स हमेशा प्लेन के सीध में या कहें सेंटर की ओर बनाए रखने में मदद करता है। लेकिन कभी कभी प्लेन को तिरछा होकर लैंड करना पड़ता है। ऐसे में व्हील का डायरेक्शन भी रनवे के सीध में ना होकर तिरछी हो जाती है। इस तरह के लैंडिंग में इस रॉड पर काफी जोर पड़ता है। मुझे लगता है कि रेड एयर का यही रॉड ब्रेक हो गया होगा, जिसकी वजह से प्लेन अनबैलेंस हो गया और एक के बाद एक सारे के सारे व्हील्स बैक टू बैक कोलैप्स हो गया। ऐसी बहुत सी वजह है जिसके कारण ये रॉड ब्रेक हो सकता है। रेड एयर के व्हील्स के साथ क्या हुआ था, ये तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है। तो देखते हैं इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आने के बाद इस टॉपिक पर एक और वीडियो बना दूंगा। अब यहाँ पर मुझसे बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि सर आप बोल तो देते हैं कि वीडियो बना दूंगा, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद भी वीडियो नहीं आता। तो भाई लोग देखो, ऐसा बस इसलिए होता है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के रिपोर्ट के बाद उसे पब्लिक नहीं किया जाता, या फिर बहुत से केस में तो इन्वेस्टिगेशन होता ही नहीं। ये एविएशन का एक कड़वा सच है कि जब लोगों की मौत नहीं होती, लोग पैनिक नहीं होते, तब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होता, और होता भी है तो उसे पब्लिक नहीं किया जाता। अब यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की टीम की कोई गलती नहीं। जरा आप खुद ही सोचो, एक प्लेन इमरजेंसी लैंडिंग किया, सबकी जान बच गई, सभी लोग सही सलामत घर पहुँच गए। 2 दिनों तक न्यूज चैनल्स में खबर दिखाया जाएगा, लेकिन उसके बाद सब लोग भूल जाएगा कि ऐसा कुछ हुआ भी था। कोई पूछने वाला नहीं कि आखिर क्या और कैसे हुआ था। आखिर इन्वेस्टिगेशन की टीम अपना समय उन सवालों का पता लगाने में क्यों दे जिनका जवाब जानने के लिए कोई इंतजार भी नहीं कर रहा। जब प्लेन क्रैश में लोगों की मौत होती है, दुख होता है, तब ये जानने की इच्छा होती है कि आखिर ये सब कैसे हो गया। इसीलिए ऐसे हादसों में इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। बहुत सारे एयरफोर्स और मिलिट्री के प्लेन्स भी क्रैश होते हैं, पर कई बार उनका इन्वेस्टिगेशन भी पब्लिक नहीं किया जाता, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। जब प्लेन का लैंडिंग व्हील फेल हो जाए तब क्या करना चाहिए, इस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बना रखा है, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।